हेलो। हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग को फर्स्ट ट्यूटोरियल रेज़ा मोटिवेशनल क्लासेस में आप लोग का बहुत-बहुत खैर मकदम स्वागत वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ और उस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। 10वां क्लास का जो सबसे पहला लेसन है गणित का, उसमें उस लेसन का नाम है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान पूर्वक देखें, काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, बनाएंगे। हमको लगता है, उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को ये महत्तम से तो सब लोग परिचित होंगे। जो भी क्लास 10th में आ गए हैं वो लोग तो कंप्लीटली रूप से महत्तम से परिचित होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम को निकाला जाता है। देखिए, थोड़ा सा कुछ लिखता हूँ बोर्ड पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकाले। आज का यही टॉपिक है हमारा और आप लोग सब लोग जानते होंगे महत्तम निकालना, तो सब लोग जानते ही होंगे अच्छी तरीका से। देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन जैसे कि देते हैं भाग विधि से, सब लोग आप लोग जानते होइएगा महत्तम निकालना। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन रहा 15,50, आपको कहा जाए महत्तम निकालिए, तो सब लोग एकदम इजी में आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, अगर आपको भाग विधि से मौसा आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, तो क्या करते हैं हम लोग, भाग किसमें से किसमें देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में या बड़ी संख्या से छोटी संख्या में। सब लोग जानते होइएगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो 15 से आप 50 में भाग देंगे। भाग का नियम होता है कि या तो भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए और नहीं तो उससे कम। तो 15 से अगर आप 50 में भाग देते हैं तो 15 तिया 45 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 तिया 45, घटाएंगे तो ये बचेगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अब ये 5 से इस 15 में क्या देंगे, भाग देंगे। 5 तिया 15, शेषफल आ गया 0। जहां रिमाइंडर 0 होता है, शेषफल 0 होता है, उसी का जो भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है वही उसका मौसा होता है। यानी आप इसको लिखेंगे मौसा बराबर कितना, 5। तो हमको लगता है ऐसा सब लोग क्लास 5 और 6 तक ही सीख लेते हैं। बेसिकली जो भी गणित शुरू करते हैं ये सब सीख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम जरा सा काम कर दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। इसमें भी आप पढ़े होंगे, भाग जब सीखे होंगे उस समय आपके शिक्षक आपको बताए होंगे कि एक रूल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये रूल आप सब लोग जानते होंगे। बस इसी रूल को यूक्लिड साहब एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया, लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, अब यहाँ बस वैल्यू प्लेस करना है। देखिए, इसमें मौसा 5 आ गया, इसको थोड़ा सा, इसका जो है थोड़ा सा प्रोसेस को क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। तो इसका भाज्य कितना था, किसमें सबसे पहले किसमें भाग दिया गया था, तो 50 में। किससे भाग दिया गया था, 15 में। तो भाज्य आपका 50 है, भाग दिया गया था 15 से, कितना मर्तबे दिया गया था, 15 तिया 45 मर्तबे। शेषफल कितना आया था पहला कंडीशन में, तो 5 आया था। दूसरे कंडीशन में 15 में भाग दिया गया था, किससे भाग दिया गया था, 5 से। शेषफल क्या आया था, 0 आया था। जहां रिमाइंडर 0 होता है उसी का भाजक आपका क्या होता है, मौसा। तो मौसा बराबर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पास 5 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सबको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 135,225। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है कि मौसा निकालना है। बहुत इजी वे में जैसे बनाए थे वैसे आप बना सकते हैं। देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। भाग दे देंगे। 135 से कम कितना होता है, 135 दूना 270 हो जाएगा, जबकि यहाँ 225 है, तो 135 से कम 35। ठीक है, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। यहाँ 1 में से 1 गया, 0, ये बचा 90। 90 से क्या करना है, 135 में भाग दीजिए। 90 एकम 90, बचा कितना, शेषफल 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 आ गया। अब इस 45 से फिर क्या करना है, आपको 90 में भाग देना है। 45 दूना 90। रिमाइंडर जहां पास 0 हो जाता है उसी का जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है,
मौसा हो जाता है, तो मौसा बराबर 45। लेकिन इसी को थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन के तर्ज पे लिख देना, तो वही भाज्य बराबर भाजक गुने भाग, तो a बराबर लिखेंगे BQ प्लस R से। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो बस वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के हिसाब से आप इसको कर लीजिए। पहले किस में दिए थे भाग 225 में, किससे भाग दिए थे 135 से, कितना मर्तबे लगा था 1 मर्तबे, शेषफल क्या आया था 90 आया था। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था 135 में आपने भाग दिया, कितना से भाग दिया 90 से, कितना मर्तबे लगा 1 मर्तबे, शेषफल क्या आया 45 आया। थर्ड कंडीशन में 90 में भाग दिया था आपने, कितना से भाग दिया 45 से, क्या मर्तबे 2 मर्तबे, शेषफल क्या आया 0 है। ये जो आपका 45 आया भाजक, ये आपका मौसा हो गया, मौसा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो गया। तो यही आपका मौसा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, उसको आप करके रखिएगा ताकि आपको आगे बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत आसान है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से हर एक बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा, आप इसको कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन आप लोग का SW रहा है, SW करके रखेंगे, फिर आपको कल जो है भाज्य गुणनखंड विधि से लसा मौसा निकालना आपको कल सिखाया जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको दे देते हैं, 236, 445, दूसरा क्वेश्चन है 135, 350, तीसरा क्वेश्चन है आपका 275, 550, चौथा क्वेश्चन है आपका 455, 196। ये 4 प्रश्न है, आप चारों प्रश्न को बना लें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना काफी है। आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके पास जरूर शेयर करने का कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।